नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या आप कानून के नज़र में अपराधी हो जाते हैं? क्या पुलिस केस हो जाता है? क्या जेल हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम भारतीय कानून के हिसाब से पूरी सच्चाई जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप भी लोन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट में लीगल हेल्प लिखकर कमेंट करें। याद रखिए, लोन ना चुका पाना अपराध नहीं है जब तक आपने धोखा ना दिया हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट ना दिए हो। लोन डिफॉल्ट एक सिविल मैटर है। भारत के कानून के हिसाब से लोन डिफॉल्ट एक सिविल डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। अब सिविल मैटर का क्या मतलब है? लोन लेंडर और बोरोवर के बीच पैसों का लेन देन होता है जिसका दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट बनता है। अब जब भी लोन डिफॉल्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का वायलेशन होता है और लेंडर कंपनी को लीगली रिकवरी करने का अधिकार हो जाता है, जिसकी रिकवरी को एजेंट्स के थ्रू, कोर्ट के थ्रू सिविल रिकवरी सूट फाइल करके आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन के थ्रू रिकवर किया जाता है। इसमें पनिशमेंट नहीं, सिर्फ रिकवरी होती है। भारतीय कानून में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, बीएनएस क्या कहता है? आईपीसी या नई बीएनएस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ लोन ना चुका पाने पर जेल होगी। ईएमआई नहीं देना क्राइम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपराध नहीं है। ऐसे में कब क्रिमिनल केस बन जाता है? क्रिमिनल केस सिर्फ तब बनता है जब लोन लेते वक्त आपने फ्रॉड किया हो या फिर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हो, बैंक एनबीएफसी को जानबूझकर चीटिंग किया हो, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में ही आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस बन सकता है। उस केस में बैंक एनबीएफसी चीटिंग, फॉर्जरी, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्रिमिनल एक्शन ले सकता है। लेकिन याद रखिए, हर लोन डिफॉल्टर धोखेबाज नहीं होता, लेकिन बैंक एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट्स रिकवरी के नाम पर मेंटल हैरासमेंट करते हैं, जैसे कि गाली गलौज, धमकी देना, पुलिस का डर दिखाना, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करना, पड़ोसियों को बता देना आपके लोन के बारे में, आपके ऑफिस या फिर घर पर हंगामा करना, ये इलीगल है। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरह की एक्टिविटीज करता है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार पुलिस का डर जब दिखाते हैं कि पुलिस आपके घर में आएगी, अरेस्ट करेगी, तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तभी हो सकता है जब कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, या फिर फ्रॉड जो किया हो वो प्रूफ हो गया हो, या फिर कोई भी वारंट इशू हुआ हो कोर्ट से। अब इन तीनों ही कंडीशन में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अदरवाइज लोन मैटर में पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर कोई भी आपको ये धमकी दे रहा है, चाहे वो एजेंट हो चाहे वो बैंक हो, कि पुलिस आपके घर अरेस्ट करने के लिए आएगी, हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी है, तो इन चीज़ों से भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे उनसे पूछ सकते हो कि हमारे अगेंस्ट में अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो कौन से सेक्शन में हुई है, हमारे अगेंस्ट में अगर वारंट इशू हुआ है तो कौन से कोर्ट से वारंट आया है। आप वारंट पूछ सकते हो, किस बेसिस पे आप उनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हो, क्यों बुला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में ये कहीं ना कहीं कई बार हो चुका है कि पुलिस फोन करती है कि इस थाने से हम बात कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज हुई है, आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, आपको आना पड़ेगा, आपको बयान देने पड़ेंगे, आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि पुलिस का कॉल आया तो अब हम करें क्या। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो, थोड़ा सा सावधान रहिए, अवेयर रहिए कि पुलिस अगर आपको बुला रही है तो आपको क्या क्या सवाल उनसे पूछने हैं। आप उनसे सीधे सीधे पूछे कि आपके पास अगर कोई भी वारंट आया है तो आप हमें वारंट की कॉपी दें। अगर कोई
नोटिस आया है कोर्ट से तो उसके बारे में बताएं, तो आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हो और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने कई जजमेंट्स के थ्रू ये बताया है कि लोन डिफॉल्ट एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो क्रिमिनल इंटेंट जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तब तक कोई भी कंप्लेन केस नहीं दर्ज हो सकता। इसलिए कोर्ट हमेशा बोरोर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। बैंक, एनबीएफसी या फिर एजेंट के कहने पर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो आगे से आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास अगर कोई भी कॉल आता है पुलिस से हो या फिर बैंक, एनबीएफसी से, और अगर वो आपको इस तरीके से डराते धमकाते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक कि आपने बैंक, एनबीएफसी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कोई फेक सैलरी स्लिप या फिर फॉर्जरी नहीं की है, तो तब तक आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोन डिफॉल्ट करना कोई अपराध नहीं है, पर आपको अपने कानूनी अधिकार पता होने चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई भी आपको डरा धमका रहा है तो आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, कैसे अपने आप को बचाना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। नमस्कार।